Headlines presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar. भरोसा दिखता नहीं टिकता है। पटना सिटी के दरिंदों की गिरफ्तारी कब? वारदात के 2 दिन बाद भी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। 5 आरोपियों ने नाबालिग से किया था सामूहिक दुष्कर्म। अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। रोहतास के बिक्रमगंज में बालू की अवैध तस्करी सीसीटीवी में कैद हुई। कानून की धज्जियां उड़ाने की तस्वीर, एसडीएम ने दिया कार्रवाई का भरोसा। छपरा जंक्शन पर जीआरपी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस ट्रेन से 161 कछुआ किया बरामद। यूपी निवासी एक तस्कर को किया गिरफ्तार। कोलकाता में बेचने की थी तैयारी। धनबाद पुलिस की गिरफ्त में कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के 4 गुर्गे। कारोबारियों से रंगदारी मांगने का आरोप, हथियार और मोबाइल बरामद। रांची में रिम्स के 388 गार्ड और ट्रॉली मैन हड़ताल पर। 4 महीने का वेतन रोकने का आरोप, नौकरी से निकालने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज। Headlines presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar. भरोसा दिखता नहीं टिकता है। नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। संवेद शिखर पर ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। संवेद शिखर पर विवाद पर अब सुनवाई की जाएगी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इस पर सुनवाई करेगा और 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है, जिस दिन सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण सचिव को समन भेजा गया। झारखंड के मुख्य सचिव को यह समन भेजा गया है। पारसनाथ पहाड़ी पर संवेद शिखर स्थित है और पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध लगातार जैन समाज के लोगों की तरफ से किया जा रहा है। देश भर में जैन समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। संवेद शिखर पर 20 जैन तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है और यही वजह है कि जैन समाज के लोग इसे पर्यटन स्थल घोषित नहीं होने देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये एक धार्मिक स्थल रहे और इसकी पवित्रता बनी रहे। और दिल्ली से हमारे संवाददाता अनूप गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में और कब सुनवाई होगी? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से जैन समाज के लोग सड़कों पे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर के केंद्र सरकार पूरी तरह से सजग हुई है और केंद्र सरकार कह सकते हैं कि एक्शन मोड में आई है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी ने इस पूरे मसले की हियरिंग जो है वो 17 तारीख को वो करेगी और इसके लिए जो इन्वायरमेंट सेक्रेटरी है और झारखंड के चीफ सेक्रेटरी हैं, इन दोनों को बाकायदा समन किया गया है। और आपको बता दूं कि सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार इस मसले की गंभीरता को देखते हुए इंटर मिनिस्ट्रियल समझिए कि उसके जो अधिकारी हैं उनसे भी लगातार जो है वो बातचीत कर रही है कि किस तरीके से इस पूरे मसले को जल्द से जल्द इस मसले का निपटारा किया जाए। क्योंकि जैन समुदाय के लोग जिस तरह से सड़क पे आ गए हैं, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि यह मामला आगे बढ़े। अगर जैन समाज के लोगों को किसी मुद्दे पर आपत्ति है तो केंद्र सरकार पूरी तरह से वो जो जिस बात पे आपत्ति है उसका निराकरण करना चाहती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। नवादा के रजौली में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे। हरवे हथियार से लैस से होकर एक पक्ष ने की मारपीट। मारपीट में महिला समेत कई लोग जख्मी। 15 डिसमिल जमीन की खातिर हुआ विवाद। छपरा जंक्शन पर पूर्वांचल एक्सप्रेस से 161 कछुए बरामद। जीआरपी ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। कोलकाता से लाया जा रहा था कछुआ। मुंहमांगी कीमत पर खाने के लिए कछुए की तस्करी। धनबाद में कसाब प्रिंस खान पर शिकंजा। हथियार के साथ प्रिंस खान के 4 गुर्गे गिरफ्तार। मेजर और मैनेजर के नाम पर व्यवसायी से मांग रहे थे रंगदारी। हथियार के साथ अपराधियों के पास मोबाइल जब्त। बेगूसराय के बछवाड़ा और भगवानपुर में आवारा कुत्तों का आतंक। आकटेक की टीम ने 13 कुत्तों को मार गिराया। इलाके में कुत्तों की तलाश जारी।
अब तक 41 कुत्तों को उतारा गया मौत के घाट। बहियार में अभी भी देखे जा रहे आवारा कुत्तों के हमले में अब तक 6 लोगों की मौत। बाढ़ के बख्तियारपुर स्टेशन रोड में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर का प्रहार। प्रशासन की टीम ने बाजार को कराया अतिक्रमण मुक्त। अतिक्रमण की कार्रवाई से मचा हड़कंप। भारी संख्या में प्रशासन की टीम रही मौजूद। दुकानों को किया तहस नहस। नवादा के कौआकोल में मदरसे का मौलवी गिरफ्तार। बच्ची से अश्लील हरकत का आरोप। अश्लील वीडियो बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल। मौलाना शहादत हुसैन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पढ़ाई के दौरान बच्ची का अश्लील वीडियो बनाता था मौलाना। पॉक्सो एक्ट के तहत हो रही है कार्रवाई। पटना में प्रदर्शन कर रहे बीएसएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। पीटी परीक्षा रद्द करने की अभ्यर्थी कर रहे थे मार्च। पेपर लीक होने के बाद गुस्से में छात्र। बीएसएसएससी की पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन। पटना पुलिस ने छात्रों को दौड़ा कर पीटा। पेपर लीक होने के बाद गुस्से में छात्र। बीएसएसएससी की पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग। रूट बदलकर छात्र पहुंचे डाक बंगला चौराहा। डाक बंगला चौराहे पर छात्रों का उग्र प्रदर्शन। पुलिस के समझाने पर भी नहीं माने छात्र। बीएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर ललन सिंह का संवेदनहीन बयान। कहा ऐसा होता रहता है, पहले भी हो चुकी है लाठीचार्ज। बीएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर तेज प्रताप यादव का बयान। दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। सरकार नौकरी के लिए गंभीर। बीएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर बोले तेज प्रताप यादव। लोगों को अपनी मांग रखने का अधिकार है। रोजगार के लिए सरकार से करेंगे बात। नए साल में नक्सलियों पर झारखंड पुलिस की दबिश। रांची में 8 कुख्यात नक्सलियों ने किया सरेंडर। 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा के दस्ते में थे शामिल। आईजी एवी होममेकर और पंकज कंबोज के सामने नक्सलियों ने डाले हथियार। सरेंडर करने वाले 3 महिला नक्सली भी। ऑपरेशन दिशा को मिली बड़ी सफलता। लखीसराय में हार्डकोर नक्सली जानकी कोड़ा गिरफ्तार। हत्या सहित 3 मामले दर्ज। न्यू बरमसिया गांव से पकड़ा गया नक्सली। मधेपुरा के मुरलीगंज में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। भूमि विवाद में मर्डर की आशंका। 10 धूर जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। छपरा में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। घर पर बुलाकर की हत्या। मांझी थाने के रसीदपुर गांव की घटना। हजारीबाग पहुंची पश्चिम बंगाल पुलिस। ईशा आलिया मर्डर केस की छानबीन तेज। दिवंगत एक्ट्रेस की मां ने दामाद पर लगाया आरोप। ईशा आलिया हत्या मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस पहुंची चौपारण। महूदी गांव में उनके घर का लिया जायजा। मां ने दामाद को बताया हत्यारा। दुमका जेल गेट पर फायरिंग करने वाले 4 अपराधी अरेस्ट। वारदात में धनबाद के अपराधियों का हाथ। माहौल बिगाड़ने की थी साजिश। बाढ़ जेल में चप्पल के अंदर मोबाइल छुपाकर ले जा रहे थे विचाराधीन कैदी। जेल में मेटल डिटेक्टर से चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। कैदी का नाम है विश्वनाथ मिस्त्री। गया में कुख्यात अपराधी उमा सिंह उर्फ उमा शंकर को पुलिस ने धर दबोचा। 1985 से लूट हत्या की वारदात में शामिल बेलागंज थाना अध्यक्ष और पुलिसकर्मियों को एसपी ने किया सम्मानित। गिरिडीह के करबा गांव में चुनाव हारने पर की पिटाई। मुखिया का चुनाव हारने पर दबंगों ने 3 परिवारों को बनाया निशाना। मारपीट में 3 की हालत गंभीर। गोड्डा का देवदार पीएचसी बना तबेला। अस्पताल के फर्श पर बिछाया पुआल। बंध्याकरण ऑपरेशन कराने आई महिलाएं पुआल पर करेंगी आराम। सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल जेल से निकली। 8 माह बाद जेल से हुई रिहा। सुप्रीम कोर्ट से मिली 1 माह की बेल। पटना के परसा बाजार में अपराधियों ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी गोली। 1 युवक की मौत। आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर किया सड़क जाम। पलामू के पाटन गैंगरेप केस को लेकर दलित संगठनों का प्रदर्शन। आंदोलनकारियों ने रोकी डीसी की गाड़ी। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की गुहार। रोहतास के बिक्रमगंज में बालू तस्करी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रात के अंधेरे में बालू लदे ट्रक धड़ल्ले से कर रहे पास। एसडीएम कार्यालय और आवास के सामने से गुजर रही है ट्रक। हाजीपुर के लटियाही दियारा इलाके में छापेमारी। दर्जनों अवैध शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। 1 तस्कर गिरफ्तार। गुमला के जारी जरमाना गांव में लापता युवक का शव बरामद। कुएं में शव मिलने से मची सनसनी। चास के अलकुशा गांव में कब्रिस्तान की घेराबंदी के दौरान 2 पक्षों में विवाद में 1 व्यक्ति जख्मी। मौके पर पुलिस की तैनाती।
चतरा में ब्राउन शुगर की खेप के साथ 2 तस्कर अरेस्ट, इंटरस्टेट ड्रग माफिया पर कसा पुलिस का शिकंजा। भोजपुर पुलिस ने लुटेरा गिरोह का किया पर्दाफाश, 4 लुटेरे गिरफ्तार, लूटी गई रकम, मोबाइल, टैब और अन्य सामान की बरामदगी। शेखपुरा के मेहूस गांव में बकाया पैसा मांगने पर पीट कर किया घायल, लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई, थाने में हुई शिकायत दर्ज। रामगढ़ के गोला थाना इलाके में 2 कार्टन विदेशी शराब और बियर की बरामदगी, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। लेह में एनएसजी कमांडो की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, गोपालगंज के एनएसजी कमांडो दीपक सिंह की मौत, बर्फबारी की वजह से गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। छपरा के भगवानपुर में गुदरी बाजार में आधा दर्जन दुकानों में चोरी, नाराज दुकानदारों ने की नगर विधायक से मुलाकात, थानाध्यक्ष को कार्रवाई के निर्देश। पूर्णिया के बगुलाबाड़ी चौक के पास मालगाड़ी से कटकर एक व्यक्ति की मौत, भोज खाकर लौट रहे थे लक्ष्मण पासवान। औरंगाबाद के अंकोराहा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पर चढ़ने के दौरान युवक जख्मी, फिसलकर ट्रेन में फंसा युवक। गुमला में कृषि कार्यालय में चपरासी रामप्रसाद साहू ने की आत्महत्या की कोशिश, पत्नी से विवाद के बाद सल्फास की गोली खाकर जान देने की कोशिश। धनबाद शहर में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, हीरापुर से हरि मंदिर तक चला अभियान। जहानाबाद के भड़थुआ गांव में शराब की कारोबारी का विरोध करना पड़ा महंगा, कारोबारियों ने परिवार के साथ की मारपीट, 5 लोग हुए जख्मी। जमुई शहर में एटीएम में पैसा निकालने गई महिला ठगी के शिकार, ठगों ने झांसा देकर खाते से 10,700 रुपए उड़ाए। नालंदा के गोरोर घासी बिगहा गांव में गौशाला में लगी आग, गौशाला जलकर हुई राख। बेगूसराय में पुलिस के द्वारा लकड़ी चोरी के वायरल वीडियो का मामला, एसपी ने बखरी डीएसपी को दिए जांच के आदेश, पुलिस को बदनाम करने के लिए वीडियो वायरल करने का आरोप। वैशाली के लालगंज में सही तरीके से इलाज नहीं होने से गर्भवती महिला की मौत, प्राइवेट क्लिनिक में भटकते रहे परिजन। मौत के बाद शव को नहीं मिली एम्बुलेंस, शव को ऑटो रिक्शा से ले गए परिजन। सहरसा में राजस्व कर्मचारी संतोष झा गिरफ्तार, कहरा अंचल कर्मचारी 15,000 घूस लेते गिरफ्तार, निगरानी की टीम ने की गिरफ्तारी। जहानाबाद उत्पाद विभाग की छापेमारी, 12 शराब कारोबारी और 8 शराबी गिरफ्तार, जावा महुआ और देशी शराब नष्ट। नवादा के गोविंदपुरा थाना इलाके में चोरों का उत्पात जारी, घर का ताला तोड़कर जेवरात और कैश पर किया हादसा। सिवान के जामो थाना इलाके में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार युवक को रौंदा, घटनास्थल पर दर्दनाक मौत। साहिबगंज के बोरियो में मझौना गांव के पास टेम्पो पलटने से एक की मौत, 4 लोग जख्मी। जामताड़ा में बंगाल मेड शराब बेचने के आरोप में होटल संचालक गिरफ्तार, छापेमारी में करीब 1.5 लाख की देसी और विदेशी शराब की जब्ती। पलामू में पेड़ से टकराकर खाई में गिरी अनियंत्रित बोलेरो, लोगों ने ड्राइवर का किया रेस्क्यू, स्थानीय लोगों की मदद से खाई से निकाली गई गाड़ी। कड़ाके की ठंड में वाल्मीकि नगर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, गुरुवार से शुरू होगी समाधान यात्रा, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में लिया विकास कार्यों का जायजा। न्यूज 18 से बातचीत में सीएम ने बताया समाधान यात्रा का मकसद, कहा जमीनी स्तर पर विकास कार्यों का लेंगे जायजा। समाधान यात्रा पर निकलने से पहले पटना में सीएम नीतीश का अभिनंदन, हवाई अड्डा पर जेडीयू नेताओं ने किया भव्य स्वागत। सीएम की समाधान यात्रा पर सुशील मोदी का तंज, कहा कुर्सी बचाने के डर से यात्रा पर सीएम की कुर्सी को लेकर जेडीयू और आरजेडी में हुई डी। भागलपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का नीतीश की समाधान यात्रा पर हमला, कहा ये समाधान नहीं व्यवधान है, संन्यास लेने जा रहे नीतीश। नीतीश की यात्रा पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का सुझाव, जमीनी हकीकत जानने के लिए वेश बदलकर जाएं जनता के बीच। सीएम की यात्रा को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने साधा निशाना, समाधान यात्रा को बताया विदाई यात्रा। प्रशांत किशोर ने दी नीतीश कुमार को खुली चुनौती, अपने पसंद का एक गांव चुनकर वहां पूरी सरकारी अमले के साथ भी पैदल चलकर दिखा दे नीतीश। जातीय जनगणना को लेकर प्रशांत किशोर का आरजेडी पर बड़ा हमला, कहा जनता की आंखों में झोंका जा रहा धूल। जेपी नड्डा के जंगल राज वाले बयान पर मंत्री श्रवण कुमार का पलटवार, कहा बिहार में जंगल राज है तो क्या देश में मंगल राज है। खाद की कमी पर बोले कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, बिहार में खाद की कमी इसलिए हो रही कालाबाजारी, बीजेपी के दावों पर उठाए सवाल।
बिहार कृषि डायरी का कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने किया विमोचन, कहा चौथा कृषि रोडमैप जल्द होगा लॉन्च। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, स्वास्थ्य विभाग में जल्द 1,60,000 नई नियुक्तियां, पीएमसीएच के कैथ लैब के उद्घाटन मौके का किया ऐलान। पीएमसीएच में अब दिल के मरीजों को मुफ्त में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, तेजस्वी यादव ने किया अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कैथ लैब का उद्घाटन। सीएम नीतीश पर सुधाकर सिंह के बयान से कांग्रेस नाराज, अजीत शर्मा तेजस्वी से की सुधाकर पर कार्रवाई की मांग। बेतिया के नरकटियागंज पहुंचे रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल, 92 निर्वाचित पार्षदों को किया सम्मानित। 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तलबड़िया ग्राउंड में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मीटिंग। झारखंड में जोर शोर से उठ रहा रोजगार का मुद्दा, कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक में नियोजन का मुद्दा उठाने की कही बात। पारसनाथ के मामले पर मंत्री चंपई सोरेन का बयान, सरकार सभी धर्मों का करती है सम्मान। संमेद शिखर को लेकर जैन समाज के आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा सीएम हेमंत जल्द लेंगे फैसला। पाकुड़ में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। जामताड़ा में प्रभारी मंत्री चंपई सोरेन ने की 20 सूत्री कमेटी की बैठक, कई विभागों के कामकाज पर हुई चर्चा। 6 जनवरी को समाधान यात्रा पर सीतामढ़ी में रहेंगे नीतीश कुमार, डुमरा प्रखंड में सीएम के आगमन की हुई तैयारी। पश्चिम चंपारण के दरुआबारी में समाधान यात्रा को लेकर जोरदार तैयारी, दलदलिया पोखरा को सजाया गया। हजारीबाग के ब्रह्मस्थान मंदिर को फिर से बनाने के लिए मंदिर समिति ने दिया धरना। कड़ाके की ठंड में पटना जू में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए विशेष इंतजाम। सांपों और चिंपैंजियों को भी ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम, कंबल के नीचे बैठे नजर आए अजगर और कोबरा। छपरा में कड़ाके की ठंड से जीना मुहाल, 8 डिग्री पहुंचा तापमान, अलाव बना रहा लोगों का सहारा। पलामू में ठंड में सरकारी स्कूलों में बिना गर्म कपड़े पहने पहुंच रहे बच्चे। रांची में सर्दी का सितम जारी, बरगाई पाहन टोली में कंबल का वितरण, जेएमएम नेता अंतु तिर्की ने बंटवाए कंबल। सीतामढ़ी में भी लगातार गिर रहा पारा, 8 डिग्री तक पहुंचा तापमान, अलाव का इंतजाम नहीं होने से लोग परेशान। गोपालगंज के नए एसपी स्वर्ण प्रभात ने किया पदभार ग्रहण, शराब तस्करों पर नकेल और क्राइम पर कंट्रोल को बताया प्राथमिकता। पूर्वी चंपारण में चकिया में जातीय जनगणना को लेकर प्रशिक्षण, 103 कर्मचारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण। भोजपुर के कोइलवर प्रखंड के पीडीएस डीलरों का प्रदर्शन, 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन। नौगछिया अनुमंडल पुलिस कार्यालय में क्राइम कंट्रोल को लेकर मीटिंग, साइबर अपराधियों से सतर्क रहने की अपील। धनबाद के तोपचाची प्रखंड में ग्रामीणों का प्रदर्शन, प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन। बोकारो के बैदमारा बास्ती जी के पास ग्रामीण रैयत अधिकार मोर्चा की बैठक, 10 जनवरी को उपायुक्त कार्यालय पर होने वाले धरने को सफल बनाने पर जोर। धनबाद की चिरकुंडा बिजली कार्यालय पर धरना, बिजली की समस्या को लेकर आरजेडी ने दिया धरना। झारखंड में स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश, शिक्षकों को कक्षा में मोबाइल नहीं ले जाने के निर्देश।